मंत्री जी, इस समय कोरोना काल चल रहा है, बड़ा लोगों को सावधानी की ज़रूरत है। कैसी अपील करना चाहते हैं? देखिए, कोरोना से पूरा देश परेशान है और लखनऊ की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और तो इसमें चुनाव भी हो रहा है और चुनाव के साथ साथ लोग परेशानियों में हैं। कटाई भी चल रही है, गांव में कटाई भी चल रही है, तो ये सब परेशानियां हैं। और इस बीच में ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें तो हैं। लोगों को कोरोना का भी भय व्याप्त है और लोग कोरोना की चपेट में आ भी चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल भरे पड़े हैं, प्राइवेट कोविड अस्पताल भरे पड़े हैं। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो दवाइयाँ हैं उनकी भी कमी है, इंजेक्शन की कमी है जो गंभीर बीमारियों में काम आता है। तो इस तरीके की बहुत सी दिक्कतें हैं। तो लोगों की देखिए, नए नए यंग लोग भी मर रहे हैं, तो इलाज की बहुत कुछ सुविधाएं नहीं हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हैं। तो हमारा तो यही संदेश है सब लोगों को, ऐसे संकट की घड़ी में सब लोग एक होकर के एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है। एक होकर के सहयोग करने की ज़रूरत है। और जितने कोविड के नियमों का पालन सब लोग करें, मास्क अनिवार्य रूप से सभी लोग लगाएं, सैनिटाइज भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसे में देखिए, हमने भी आज थोड़ा थोड़ा जनसंपर्क किया था लोगों से। चुनाव में हमारे जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने भी उनसे अपील करी है कि जो मैंने यहाँ समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंशुल यादव को, हमने समर्थन दिया है, लेकिन ये उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के लोग भी भितरघात कर रहे हैं, भितरघात कर रहे हैं। तो देखिए, ये ठीक नहीं है। भितरघात करना ठीक नहीं है। भितरघात से नुकसान होता है और भितरघात की वजह से समाजवादी पार्टी कमज़ोर हुई है। मैंने तो उनको समर्थन दिया यहाँ इटावा जनपद में, और हमारे जो प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ ही रहे हैं और जीत के भी आएंगे। तो यहाँ पर भी इटावा में हमने कल भी जनसंपर्क किया था, आज भी जनसंपर्क किया है और लोगों से अपील की है, कोविड के नियमों को पालन करते हुए जो हमने समर्थन दिया है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको सब लोग मिलकर के जिताएं। सर, एक सवाल है कि सही में फिर कहीं ना कहीं ये जो 2 प्रधान वाली बात आ गई कि एक प्रधान समर्थित किया था, उसके बाद एक और खड़ा कर दिया गया प्रत्याशी। अब कहीं ना कहीं वहाँ 48-50 साल बाद वोटिंग होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं भितरघातियों का ही कोई काम है। निश्चित वो भितरघातियों का काम है और वो भी पर्दाफाश हो जाएगा। और जो प्रत्याशी देखिए उतारा था वहाँ पर तेज प्रताप ने और अंशुल यादव की तरफ से, और शायद वो मुझे सुनने को मिला है कि अखिलेश का भी उसमें स्वीकृति ली गई थी। तो फिर मैंने तो कोई प्रत्याशी वहाँ उतारा नहीं था। उसके बावजूद भी वहाँ पर भी भितरघात चल रहा है, लेकिन भितरघात करते हुए भी जीतेगा तो वही जो गाँव का प्रत्याशी है, वही जीतेगा। तो क्या लगता है इस समय कोरोना से मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भी पॉजिटिव है, तो क्या स्वास्थ्य कामना के लिए आप कहना चाहते हैं?
नहीं, देखिए, हमने मुख्यमंत्री से बात भी की है और अखिलेश यादव को भी मैंने ट्वीट करके मैसेज दिया है कि स्वस्थ हों, जल्दी स्वस्थ हों, और हालचाल लिए हैं। और मैंने सुझाव भी दिए हैं, जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, सरकारी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल, जो भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, उनमें ऑक्सीजन और दवाइयों का और इंजेक्शन का प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि जो कोविड से पीड़ित हैं, गंभीर लोग हैं, उनका इलाज सही तरीके से हो और उनकी जान बचाई जा सके। सरकार के मंत्री भी पाठक जी कहीं ना कहीं सरकार की तमाम कमियां हैं उन पर उंगली उठाई, उन्होंने पत्र लिखा है सरकार को कि कोविड में बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है, लोग मर रहे हैं। हाँ, लेकिन लापरवाही चली है, इसलिए तो चिट्ठी लिखी है। तो ऐसे में देखिए, लापरवाही नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर, डॉक्टर के स्तर पर या प्रशासनिक अधिकारी और शासन के अधिकारी, कहीं पर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये हमने सुझाव दिए हैं। लॉकडाउन लगाया जा रहा है अब जगह जगह, इटावा में और उत्तर प्रदेश में संडे का लॉकडाउन रखा गया है, समस्या का समाधान हो पाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अब जनता के ऊपर है, जनता को सब चीज़ों का पालन करना चाहिए, कोविड के सभी नियमों को पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारियों में भी लोगों को प्रति, जितने भी कोविड से पीड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प करना चाहिए।